यस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज थ्योरम नंबर 3। कल थ्योरम नंबर 2 तक हो गया था आपका, ठीक है। थ्योरम 1 हुआ था, बाद में थ्योरम 2 आपने किया था। दिस थ्योरम नंबर 3, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। यानी बेसिकली प्रूफ है ये। क्या प्रूफ है एक्चुअली? डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। स्पेलिंग देखिए बहुत आराम से। ट्रेपेजियम की स्पेलिंग देखिए कैसे याद रखेंगे? ट्रैप, TRAP, ट्रैप। इजी, EZI, इजी, UM, ट्रैप, इजी, इज इट स्पेलिंग? डायगोनल्स की स्पेलिंग डाई, DI, डाई, AG, अगो, डायगोनल्स, NALS। इज इट क्लियर? सो इंग्लिश वर्ड में इफ यू ब्रेक, जैसे देखे प्रोपोर्शनली में प्रो, पोर्शन, दिस पोर्शन, एली। इज इट क्लियर? सॉल एंड एली करके है ना कुछ कपड़े वपड़े का। यस, दैट इज एली। सो थ्योरम नंबर 3, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शन। सबसे पहले ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल रहता। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। किस साइड रहेंगे? 4, जिसमें से 2 अपोजिट साइड, एक्चुअली एक पेयर जो अपोजिट साइड का वो पैरेलल रहेगा और एक पैरेलल नहीं रहेगा। अगर पहला पेयर भी पैरेलल और दूसरा पेयर भी पैरेलल, इट विल बिकम पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? इट विल बिकम पैरेललोग्राम। और चारों साइड्स अगर इक्वल हो गए पैरेललोग्राम तो रोम्बस हो जाएगा। जैसे स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल रहते लेकिन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल रहते, वैसे पैरेललोग्राम में भी 2 अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे और पैरेलल रहेंगे, 2 अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल रहेंगे और पैरेलल रहेंगे। लेकिन ट्रेपेजियम में चारों साइड्स का डिस्टेंस, लेंथ का कोई लिंक नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन एक पेयर, जैसे देखिए यहाँ पे DC और AB पैरेलल है। DC और AB क्या है? पैरेलल। और बाद में दूसरा जो साइड है AD और CB, ये पैरेलल नहीं है। यानी 2 पेयर, अपोजिट पेयर में से अपोजिट साइड का 2 पेयर जो है उसमें एक DC और AB या अपोजिट साइड जो ये पैरेलल रहेगा और दूसरा जो DA और CB है ये पैरेलल नहीं है। दैट इज ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम में 4, तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स रहते हैं? 4। ये देखिए A से B, B से C, C से D, D से ये दिस द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल, उसमें AB और DC ये दोनों क्या एक्चुअली? पैरेलल। ये पैरेलल है। अब बाद में जो DA है और CB है ये पैरेलल नहीं है। इट इज नॉट पैरेलल, ठीक है। यानी एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल रहेगा और एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। सबसे पहले डायगोनल्स कैसे करते हैं? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स रहते हैं और 4 वर्टेक्सेस। तो जो 4 वर्टेक्स है, वर्टाइसेस, उसके अपोजिट साइड्स को, अपोजिट जो वर्टेक्स है उसको कनेक्ट करना है। जैसे A से C एक डायगोनल हो गया, AC, और BD एक डायगोनल हो गया। क्या क्या डायगोनल्स हो गया? A से लेकर कहां तक? C, और B से लेकर कहां तक? D, डायगोनल्स हो गए। सो हमको प्रूफ क्या करना है कि एक ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें एक साइड AB और DC, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। उसका डायगोनल एक AC है और एक BD है और ये पॉइंट E पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली मतलब डायगोनल्स AB और CD इंटरसेक्ट करें कहां पे? पॉइंट E पे। तो बताइए डायगोनल AC के 2 टुकड़े हो रहे, कौन कौन से टुकड़े हो रहे? AE और दूसरा EC। वैसे डायगोनल BD के भी 2 टुकड़े हो रहे, कौन सा? BE और ED। तो डिवाइड्स प्रोपोर्शनली का मतलब DE अपॉन EB का आंसर, DE अपॉन EB का आंसर और C अपॉन EA का आंसर इक्वल आना चाहिए, लाइक दिस। तो डायगोनल, एक डायगोनल का नाम क्या है? AC, एक का नाम क्या है? BD, और दोनों डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट करें? पॉइंट E। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डायगोनल्स के 2 टुकड़े हो रहे, यानी डायगोनल AC का टुकड़ा कौन सा हो रहा है? एक CE हो रहा है, दूसरा कौन सा हो रहा है? EA। वैसे डायगोनल्स BD का क्या हो रहा है? एक DE हो रहा है, दूसरा कौन सा? EB। तो प्रोपोर्शनली का मतलब DE अपॉन EB का आंसर, DE अपॉन EB का जो आंसर है वही आंसर C अपॉन EA का रहेगा। अज्यूम कर रहे हैं सपोज ये है 1 और ये है 6, तो बताइए 1/6 हो गया। कितना देगा? 1/6। अज्यूम कर रहे हैं 2 है, सपोज ये 2, तो ये 12 रहेगा, क्योंकि 2/12 का आंसर कैलकुलेट करें तो 1/6 होगा वो भी। मतलब दोनों का रेशो क्या आना चाहिए? इक्वल। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या होता है? दोनों का रेशो इक्वल। जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वही तो है, यस और नो। अगर सपोज एक लाइन ट्रायंगल से पैरेलल है तो बाकी 2 साइड्स को प्रोपोर्शनल में इंटरसेक्ट करेगी, यानी यस, तो दैट इज प्रोपोर्शनल। मतलब दोनों का रेशो अगर डिवाइड करेंगे तो रेशो इक्वल आएगा। सो सबसे पहले स्टेप क्या है? यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है? एक डायगोनल, एक ट्रेपेजियम दिया है। बताइए ट्रेपेजियम कौन सा है? A से B, B से C, C से D, D से ABCD, इट इज अ ट्रेपेजियम। सो गिवन में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। AB क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इस पर देखिए ट्रेपेजियम की, ट्रैप, TRAP, ट्रैप। इजी, EZI, और उसके बाद UM। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब बताइए AC और BD क्या एक्चुअली? डायगोनल्स, ठीक है। ये ट्रेपेजियम हो गया, बाद में AC एंड BD आर
डायगोनल्स, ठीक है, डाई अगो और NALS नल्स, AC एंड BD आर डायगोनल्स। और कहां पे इंटरसेक्ट करें? पॉइंट E पर। ये गिवन के जो पॉइंट्स है आपको ऑलरेडी इसमें दिया रहेगा, ठीक है, बुक में इज गिवन। सो हमको क्या प्रूव करना है कि एक ट्रेपेजियम ABCD है, उसका डायगोनल एक AC एक BD है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे। तो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हर डायगोनल के दो दो टुकड़े हो जा रहे हैं। AC डायगोनल का टुकड़ा एक CE आ रहा है, एक E आ रहा है, और BD डायगोनल का टुकड़ा एक D और एक EB आ रहा है। तो DE अपॉन EB का जो आंसर आएगा रेशियो डिवाइड करने के बाद, वही आंसर किसका आना चाहिए? CE अपॉन EA ना। इसको आपके RD शर्मा बुक में एक्चुअली सॉल्व किया इसको BPT यूज करके, क्या यूज करके? BPT। लेकिन उससे ज्यादा आसान जाएगा, हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से करेंगे। किससे क्या करेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी टॉपिक इसी चैप्टर में आगे है, लेकिन आपको बता देंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल एक जैसे अगर दिखते हैं, भले साइज छोटा बड़ा है लेकिन एक जैसे दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल्स के बहुत सारे टेस्ट, उसमें एक कॉमन टेस्ट है AA टेस्ट। AA मतलब क्या? एंगल। एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? तीन में से आपने कोई भी दो एंगल बता दिए कि एक ट्रायंगल का दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तीसरा अपने आप, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के आंसर कितना आ जाता है? 180 लाइक दिस। इसलिए टेस्ट का नाम ट्रिपल A नहीं है, डबल A है। क्या टेस्ट का नाम ट्रिपल A नहीं बल्कि क्या एक्चुअली डबल AA टेस्ट, एंगल टेस्ट, दिस तीन। इज इट क्लियर? सो ABCD ये एक ट्रेपेजियम है, AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट E पर, ठीक है। हमको प्रूव कर रहे हैं कि CE, ये देखिए यहाँ पे लिखा है टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं? DE अपॉन EB का आंसर देखिए, D अपॉन EB इज इक्वल टू C अपॉन EA, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। इज इट क्लियर? तो अब हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल DEC, दिख रहा है ट्रायंगल DEC, और दूसरा ट्रायंगल हम एक ले रहे हैं BEA। सो प्रूफ में इन, तो बुक में देखिए प्रूफ अलग, BPT यूज किया, हम BPT यूज नहीं कर रहे, BPT स्टफ है, सिमिलरिटी ज्यादा आसान जाएगा। इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल AEB या BEA, कुछ भी दे सकते, ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम क्या है? DEC, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है? AEB, ठीक है। आपको बताइए कुछ एंगल्स कोई सेम दिख रहे दोनों के? ये दोनों एंगल सेम है क्या? क्या रीजन रहता? DEC इज इक्वल टू AEB, दोनों एंगल इक्वल रहता है। क्या बोलते हैं इस एंगल को? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? कभी भी जैसे ऐसे क्रॉस में लाइन बनाएंगे ना, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, और इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये भी। तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, लेकिन ये और ये बराबर नहीं होंगे, समझ में आ रहा? वो भी सत्य नहीं हो सकते। तो इनको कौन सा एंगल बोलते हैं एक्चुअली? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल दोनों के सेम है। यस, कौन सा एंगल इसको बोलेंगे? वर्टिकली। बताइए एंगल का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल DEC। इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे? AEB। सो इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल AEB, कॉमा एंगल DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू अल्फा, और ब्रैकेट में उसका रीजन लिखेंगे। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझे ना? वर्टिकली अपोजिट किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे दो लाइन ऐसे क्रॉस में बना ली लाइक दिस, तो इसको और इसको दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, दोनों इक्वल आएंगे। और वैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल आएंगे। ये देखिए सिंगल लाइन से बनाना, ये डबल लाइन से बनाया, मतलब इसके बराबर ही इसके बराबर ही। कौन सा एंगल इनको बोलेंगे एक्चुअली? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कभी भी आप जब डायगोनल्स बनाएंगे, तो डायगोनल्स में ऐसे लाइन क्रॉस करेगी ना लाइन, तो हमेशा वर्टिकली अपोजिट हमेशा आएगा। हमेशा कौन सा आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है सर? हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बताइए ट्रेपेजियम में एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल रहता है, तो कौन कौन साइड पैरेलल है? AB और DC। पता अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, यस, और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको? तो याद रखिए इसके बराबर ये नहीं होगा, ध्यान रखिए, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। लेकिन हमको तीनों एंगल नहीं बताना पड़ता, हमको सिर्फ दो एंगल बताना पड़ता, ठीक है? तो समझ में ये दोनों इक्वल हो गए ना? कौन से रीजन हो गया इसका? वर्टिकली अपोजिट। अब ये दोनों के बारे में लिखेंगे। बताइए इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे हम? एंगल DCE, ठीक है। और ये एंगल का नाम क्या लिखेंगे? EAB। दोनों इक्वल रहेंगे बीटा,
एंड क्यों? क्योंकि डीसी और एबी क्या एक्चुअली पैरेलल है। इसमें फुल स्टॉप। इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम की स्पेलिंग बताइए। ट्रैप इसी इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड AB is parallel to DC. Is it clear? ट्रेपेजियम ABCD में साइड AB is parallel to DC, दोनों पैरेलल। So angle DCE, angle DCE is equal to angle EAB is equal to बीटा। क्या रीजन? इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? इनको कौन सा एंगल बोलते हैं? इनको वर्टिकली अपोजिट। और दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये एंगल्स को क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। वैसे सपोज अगर ये एंगल अज्यूम करें थीटा है, तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। लेकिन हमको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई भी दो एंगल बताना पड़ता है इक्वल है, थर्ड एंगल की जरूरत नहीं है। बट अगर इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो ये दोनों तो इक्वल आएंगे अपने आप। ठीक है, दोनों अपने आप आ जाएंगे, थर्ड एंगल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के कितना आता? 180। अज्यूम करें कि सपोज ये 70 है, ठीक है 70, और ये सपोज 50 है, 70 + 50 120 हो गए, तो ये 60 बचेगा। तो वैसे ये 70 तो ये भी 70 है, ये 50 तो ये भी 50, 70 50 120 हो गया, तो बचा हुआ 60 रहेगा। यहाँ पे भी देखिए 70 50 120, बचा हुआ 60 रहेगा। अपने आप थर्ड एंगल इक्वल आएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो पता है क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से दो ट्रायंगल? एक है डीसी, सो ट्रायंगल डीईसी इज सिमिलर टू, सिमिलर का वर्ड इज इक्वल टू सिमिलर। अगर इसकी चीज इज इक्वल टू भी डाल दे, उसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या? दिखने में भी एक जैसे, साइज भी एक जैसे। और सिमिलर का मतलब क्या? दिखने में एक जैसे लेकिन साइज छोटा बड़ा। जैसे इसके बाद एग्जांपल आपको बताया था, आप आईने के सामने खड़े हैं, तो बताइए आपका इमेज दिख रहा ना, बताइए साइज और दिखने में भी एक जैसे, साइज भी एक जैसे, वो कॉन्ग्रेंट हो गए। और हमारी पासपोर्ट साइज हम फोटोग्राफ निकालते हैं, उसमें दिखने में तो हमारे जैसे लेकिन छोटा है, उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर के लिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर का सिंबल है, ट्रायंगल डी से सिमिलर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, जब प्रूफ हो गया कि सिमिलर है, प्रूफ होने से पहले कुछ भी लिखे ट्रायंगल के नाम, लेकिन प्रूफ हो गया ना, तो बराबर फर्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से फर्स्ट अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, सेकंड के हिसाब सेकंड, थर्ड के हिसाब थर्ड। देखिए यहाँ पे पहले अल्फाबेट डी लिखा है, डी यानी ये वाला एंगल जो ब्लैंक है, जिसको मार्क नहीं किया। यहाँ देखिए ब्लैंक बी है, यस और नो। बाद में हमने क्या लिखा? उसके बाद सी लिखा, सी यानी बीटा वाला, यहाँ बीटा वाला ये है। उसके बाद हमने लिखा ई, डी सी लिखा ना, तो उसके बाद ई लिखा, तो ई लिखा मतलब यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, तो बराबर देखो, सॉरी डी पहले डी लिखा, डी का करस्पॉन्डिंग कौन सा यहाँ अल्फाबेट आएगा? डी मतलब जहाँ पे एंगल मार्क नहीं किया, यहाँ एंगल मार्क नहीं किया, इसको ब्लैंक भी बोल सकते हैं, ब्लैंक बीटा अल्फा। ब्लैंक है फिर बीटा और अल्फा। हमने लेकिन नाम लिखा डीसी लिखा, डीसी लिखा, डीसी लिखा, यानी ब्लैंक अल्फा बीटा लिखा। तो हमको अभी भी यहाँ पे ब्लैंक यानी बी लिखना पड़ेगा, अल्फा यानी ई लिखना पड़ेगा, और बीटा यानी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिमिलर टू ट्रायंगल बीई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जब आप ट्रायंगल का नाम सिमिलर लिख रहे हैं ना, तो बराबर जो जो एंगल जिसके मैच होता है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो पहले ट्रायंगल का नाम तो आप कैसे भी लिख दिए, तो हमने क्या लिखा उसको? डीसी। लेकिन सेकंड ट्रायंगल का नाम जब लिखेंगे देखना पड़ेगा डी यानी कौन सा एंगल है? ब्लैंक। यहाँ पे देखिए ब्लैंक बी है, तो पहले बी लिखना पड़ेगा। सेकंड हमने ई लिखा ना अल्फा वाला, तो यहाँ ई लिखना पड़ेगा, ये भी ई है। और बाद में हमने क्या लिखा? सी लिखा, डी सी लिखा, सी यानी बीटा वाला, तो बीटा वाला ये हो गया, लाइक दिस। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से एंगल डी और एंगल बी क्या रहेगा? इक्वल। ई और ई क्या रहेगा? इक्वल। ई इसका ये है, ई इसका ये है, वर्टिकल अपोजिट वाला। और बाद में सी और ए इक्वल रहेगा। इज इट क्लियर? और तो कितने एंगल दोनों के सेम हो गए? दो एंगल। ये एंगल सेम हो गया, क्या रीजन? वर्टिकल अपोजिट। ये दोनों एंगल सेम हो गए, क्या रीजन? ऑल्टरनेट है। और दो एंगल अगर सेम हो गए, दोनों ट्रायंगल सेम। अब तक छोटा वाला जो ट्रायंगल लिया और बड़ा ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, और इस टेस्ट को बोलते हैं ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको? ए टेस्ट। तो यहाँ पे दे आर सिमिलर, ब्रैकेट में ए टेस्ट, यानी एंगल टेस्ट। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल आता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम यहाँ डी लिख रहे, यहाँ डी लिख रहे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बी। पहले दो अल्फाबेट, पहले दो, फिर बाद में ई सी लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ई ए। यहाँ जब डी सी लिखेंगे, डी सी, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? बी ए। समझ में आ रहा? जब ट्रायंगल का नाम लिखेंगे सिमिलर के साथ, तो ध्यान रखना है कि बराबर अल्फाबेट मैच होना चाहिए। कैसे मैच होना चाहिए? पहले ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी लिख दिए, तो पहले ट्रायंगल का हम डायरेक्ट डी सी लिख दिया। लेकिन सब ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो देखना पड़ेगा, पहले हमने यहाँ किसका नाम लिखा? डी। डी में कौन सा एंगल है? ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए बी में ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पहले डी लिखा, तो यहाँ पहले बी लिखेंगे। फिर हमने उसके बाद लिखा ई, ई में कौन सा एंगल है? अल्फा।
यहाँ पे देखिए अल्फा ई में, तो यहाँ ई लिखेंगे। उसके बाद डी के बाद हमने सी लिखा है यानी बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इज इट क्लियर? तब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के नाम से क्या फायदा क्या हुआ कि कौन कौन से एंगल इक्वल वो भी मालूम हो गया। एंगल डी और एंगल बी इक्वल, एंगल डी ये और एंगल बी इक्वल, और एंगल ई इक्वल, ये एंगल ई इक्वल, और एंगल सी और एंगल ए इक्वल। और जब रेशो भी निकालेंगे तो कैसे रेशो निकालना पड़ेगा? रेशो निकालेंगे अगर हम डी ई लिखेंगे यहाँ पे डी, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बी। जब यहाँ ई सी लिखेंगे सेकंड और थर्ड अल्फाबेट, सेकंड थर्ड, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ये। जब यहाँ हम डी सी लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट, ये क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे। ठीक है, बी ए बी एक ही होता है। तो ये हो गया। सो डी ई अपॉन बीई। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तीनों साइड्स। सो डी ई अपॉन बीई इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई, ई सी अपॉन ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करता है, देखिए डी अपॉन ई बी का आंसर क्या प्रूफ करता है कि डी डायगोनल जो आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल डिवाइड हो रहे, यानी डी अपॉन ई बी का आंसर किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ई ए का। यहां देख लेंगे, देखिए डी है हमारा, डी के नीचे क्या चाहिए, ई बी, वो भी है। देखिए ई बी और बी एक ही होता है। ठीक है, डी अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ई, ये देखिए सी है, सी अपॉन ई है, वो भी है। मतलब ये आगे हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस डी ई अपॉन ई बी, डी अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन, ये प्रूफ करता है। डी अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रूफ करता, प्रूफ हो गया। ठीक, हेंस प्रूफ। यहां पे जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कितने साइड्स का रेशियो इक्वल, तीनों साइड्स का। लेकिन हमारे काम के कितने टर्म्स है, सिर्फ दो टर्म्स, तो दो टर्म लिखा, तीसरा नहीं लिखा। ठीक है, सिर्फ दो टर्म लिखा। तो कौन कौन से दो टर्म कौन सा हो गया, डी अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी अपॉन ई ए, ये हो गया, इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए बी भी हो गया। लेकिन डी सी अपॉन ए बी की हमको जरूरत नहीं, इसे छोड़ दिया। हेंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया? तो बताइए सबसे पहले गिवन फिगर कौन सा है, ट्रेपेजियम। उसका नाम क्या, ट्रेपेजियम का ए बी सी डी। डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी। कहां इंटरसेक्ट कर रहे, ई पर। दो ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा एक बड़ा। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे, कैसे, दोनों एंगल इक्वल। कौन सा इसको एंगल्स बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट। और क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल इक्वल, इनको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंडियन। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल, दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इसके ए टेस्ट से तो सारे साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी डी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी अपॉन ई ए इज इक्वल डी सी अपॉन ए बी। लेकिन हमको सिर्फ दो साइड्स का रेशियो बराबर बनाना था, थर्ड साइड की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन में तो तीनों टर्म्स है, उसमें दो टर्म्स लिख लिया, हेंस प्रूफ्ड। ये लेकिन आपकी बुक में आप लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो लेक्चर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में दूसरे मेथड से दिया है। बुक में उसने बीपीटी यूज करके दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ज्यादा आसान है। सो दिस इज थ्योरम नंबर 4, चलो। If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportional, यानी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है, लेकिन ये ट्रेपेजियम ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, उसके डायगोनल एक एसी रहेगा और एक बीडी रहेगा, डायगोनल्स तो रहेंगे हमेशा। सो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसका डायगोनल एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, और इसके अलावा ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं प्रोपोर्शनली। जब ये इंटरसेक्ट करना तो बताइए, इसके दो टुकड़े, एसी के दो टुकड़े हो रहे, सी और ई है, बीडी के भी दो टुकड़े हो जा रहे हैं, डी और ई बी, तो ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। यानी डी अपॉन ई बी का जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आ रहा है, सी अपॉन ई ए का। ये देखिए डी अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी अपॉन, ये गिवन में दिया है, ये दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, सो बताइए हमको क्या क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। डायगोनल्स के नाम कौन कौन से, ए सी और बी डी। और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, ई। और इंटरसेक्ट करने के बाद डायगोनल ए सी के दो टुकड़ा हो रहा है, एक सी हो रहा है, एक ई हो रहा है, और डायगोनल बी डी के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, डी और ई बी। तो ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इनका रेशियो इक्वल है। यानी डी ई अपॉन ई बी का जो आंसर आएगा वही आंसर किसका, सी अपॉन ई ए का। ये दिया हुआ है, गिवन है। हमको प्रूफ करना कि क्वाड्रिलेटरल कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल नहीं, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिर्फ ये दोनों अगर हमने प्रूफ कर लिया पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, तो प्रूफ हो जाएगा ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम यानी क्वाड्रिलेटरल ही है।
जिसके 4 साइड्स होते हैं उसमें एक पेयर अपोज साइड का पैरेलल रहता है और दूसरा पेयर का कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ हमने अगर ए बी को पैरेलल CD बता दी तो हो जाएगा। तो देखिए टू प्रूफ क्या प्रूफ कर रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, ट्रेपेजियम, और AB इज पैरेलल टू DC, यानी ये पैरेलल, क्योंकि AB और DC पैरेलल हो गई तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, ट्रेपेजियम हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में BPT से, आपके बुक में BPT सॉल्व किया है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से, ज्यादा आसान जाएगा। सो क्वेश्चन एक बार और रीड कर लिए। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी सिंपल क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स AC और BD डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, यानी इंटरसेक्ट डिवाइड करते हैं, कैसे, प्रोपोर्शनली। यानी इसका मतलब ये होता है कि D/EB का जो आंसर आएगा वही आंसर C/E का आएगा। D/EB इज इक्वल टू C/E। देन इट इज ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। डायगोनल को, ये क्वाड्रिलेटरल को दूसरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि क्या रहेगा, ट्रेपेजियम। सो गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, बताइए उसका नाम क्या है, ABCD। डायगोनल्स के नाम क्या है, AC और BD। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पे। तो AC के 2 टुकड़े कौन कौन से हो गए, एक CE और दूसरा EA हो गया। BD के 2 टुकड़े कौन सा हो गया, DE और EB। और ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल डिवाइड करने का, कि D/EB का जो आंसर आएगा वही आंसर C/E का आएगा। ये गिवन में है, ठीक है। हमको प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना, कि क्वाड्रिलेटरल कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम में क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कि AB और DC पैरेलल है, बस ये प्रूफ कर दिया कि दोनों पैरेलल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए प्रूफ सिमिलैरिटी से करेंगे। बताइए सबसे पहले DE/EB इज इक्वल टू CE/EA, ये हमको प्रूफ करना है कि दिया हुआ है, दिया है, गिवन ऑलरेडी, कि प्रोपोर्शनल डिवाइड कर दिया हुआ है कि D/EB का आंसर यही इज इक्वल टू C/E दिया हुआ है, कि डायगोनल से एक दूसरे को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोपोर्शनली, मतलब रेशियो इक्वल है। तो प्रूफ में लिखेंगे एज DE/EB इज इक्वल टू CE/E, ठीक है। यहां पे लिखेंगे गिवन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ट्रायंगल के 2 साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। किसका, DE/EB का जो आंसर आ रहा है वही आंसर CE/EA का आ रहा है ना। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट है। उसमें एक टेस्ट है A टेस्ट, जो इसके पहले किया, 2 एंगल सेम। एक है SAS, हाँ, साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड में उसको SAS लिखा है, यानी दोनों S के बीच में A डाला है। यस, तो इनफैक्ट टेस्ट का नाम क्या है, SAS। क्या इसको हम SSA लिख सकते, नहीं, गलत हो जाएगा। इसको ASS लिख सकते, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 2 साइड्स जिसका रेशियो इक्वल है उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। 2 साइड्स जिनका, इसका मतलब क्या होता है, 2 साइड्स जिनका रेशियो इक्वल है ना, उसके बीच का एंगल। बताइए किसका किसका रेशियो इक्वल है, D और EB, ये एक साइड का रेशियो, दूसरा C और E, क्या इनके बीच का एंगल भी इक्वल है, यस, वर्टिकली अपोजिट। तो देखिए साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड का करस्पॉन्डिंग ये साइड, ये साइड का करस्पॉन्डिंग ये साइड, ये दोनों साइड जिनका रेशियो इक्वल, उसके बीच का ही, देखिए दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल इक्वल है। इज इट क्लियर? अगर ये 2 साइड्स DE, EB, C, मतलब ये 2 साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, लेकिन अगर एंगल याला नहीं, एंगल यहाँ वाला इक्वल आता, तो इससे टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है वो। समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो टेस्ट का नाम क्या है, SAS। क्या फुल फॉर्म क्या होता है, साइड एंगल साइड। इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 साइड्स जिनका रेशियो इक्वल है उसके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। 2 साइड जिनका रेशियो इक्वल, उसके दोनों साइड्स के बीच का एंगल, किसका किसका रेशियो इक्वल है, एक साइड हो गया D, एक साइड, ये एक साइड, ये ट्रायंगल का एक साइड, ये ट्रायंगल का एक साइड, ये ट्रायंगल का दूसरा साइड, इसका दूसरा साइड। तो बताइए इस ट्रायंगल में देखिए, ये पहला साइड, दूसरा जिसका रेशियो इक्वल है, तो क्या इसके बीच का ये एंगल इक्वल है यहाँ पे, यस, इसलिए टेस्ट एप्लीकेबल है। कौन सा टेस्ट एक्चुअली, SS। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा कि D/EB का आंसर और C/E का आंसर इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि डायगोनल से एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, एंगल DEC। इस एंगल का नाम AEB, दोनों इक्वल रहेगा। इज इट क्लियर? कौन सा एंगल इसको बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट, एंड एंगल DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू सपोज अल्फा, और उसका आंसर लिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। कितने साइड्स का रेशियो, 2 साइड्स, और वो दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल इक्वल हो गया। इससे दोनों सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट से, SS। कौन कौन साइड्स का रेशियो इक्वल,
इस ट्रायंगल का पहला साइड ये, इस ट्रायंगल का पहला साइड ये, क्योंकि डी अपॉन ई बी है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दिया, सी अपॉन, तो इस ट्रायंगल का दूसरा साइड ये, इस ट्रायंगल का दूसरा साइड ये। तो बताइए दो साइड्स का रेशियो इक्वल था, यस, तो इसके बीच का एंगल इक्वल है कि नहीं, यस, ये दो साइड्स जो इसके बीच का रेशियो एंगल इक्वल है। तो इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। हेंस ट्रायंगल डीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए नाम जब लिखेंगे बहुत केयरफुल रहेंगे सिमिलर के साथ में। डीसी बताइए, डी कौन सा साइड है, साइड 1 है साइड 1, तो यहाँ पे देखिए हमको बी लिखना पड़ेगा, ये साइड 1 है, क्योंकि हमको रेशो किसका दिया, डी और ई बी का दिया, किसका, डी और ई बी का। तो जिनका रेशो देना वो करस्पॉन्डिंग साइड रहती है, साइड 1, और किसका रेशो दिया, सी और ये, सी, तो ये 2 और 2 हो गया। तो हमने ट्रायंगल का नाम डी सी लिखा है यहाँ पे, यानी पहले साइड 1 लिखा है, फिर ई सी मतलब साइड 2 लिखा है। वैसे इसमें भी पहले साइड 1 लिखेंगे यानी बी, और बाद में साइड 2 यानी ए, बी ए, ट्रायंगल बी ई ए। समझ में आ गए, यानी इसको देख के ये भी समझ में आता, एंगल डी और एंगल बी बराबर होगा, पहला अल्फाबेट, दोनों का एंगल ई बराबर होगा, दोनों का एंगल, इसका एंगल सी और ए बराबर होगा। इज इट क्लियर? कौन सा टेस्ट से सिमिलर हो गई ये, एस एस, क्या फुल फॉर्म उसका, साइड एंगल साइड। देखिए इसका साइड 1, फिर उसकी एंगल और साइड 2, और ये एंगल साइड 1 और 2 के बीच का ही एंगल है। अगर ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल लेकिन या एंगल इक्वल तो ऐसे टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, या एंगल इक्वल तो भी एप्लीकेबल नहीं है। समझ मेरा पॉइंट ये, जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल उस साइड्स के बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ऐसे किसी भी टेस्ट सिमिलर हो गए, तो बताए उनके सारे एंगल इक्वल, इसका एंगल डी और एंगल बी क्या हो जाएगा, बराबर, एंगल ई बराबर, और एंगल सी और ए भी बराबर। ये देखिए ये एंगल सी ये और एंगल ए बराबर, यानी बीटा और थीटा इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या ये दोनों पैरेलल हो गई, यस, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों एंगल इक्वल होता है। क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं एक्चुअली, ऑल्टरनेट, ये दोनों लाइन पैरेलल तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्वर्स है, लाइन पैरेलल दिया है तो एंगल इक्वल, यहाँ एंगल इक्वल आ गया तो कन्वर्स के हिसाब से लाइन क्या हो गया एक्चुअली, पैरेलल। इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ, ऐसे ऐसे। सो एंगल DCE इज इक्वल टू, यानी ये एंगल का नाम बोल रहे हैं, ये एंगल बराबर DC, किसके बराबर, ये रहेगा इसके बराबर, ठीक है। सो एंगल DCE इज इक्वल टू, ये एंगल का नाम बताइए क्या लिखेंगे, BAE, क्या लिखेंगे, EA भी लिखा तो भी चलेगा, BAE, ठीक है। ये एंगल का नाम इज इक्वल टू एंगल मतलब, और बीटा इज इक्वल टू थीटा, बीटा इज इक्वल थीटा। तो बीटा का नाम क्या लिखेंगे, इसका एंगल का नाम क्या लिखना पड़ेगा, DC, थीटा का नाम क्या लिखेंगे हम, BA। तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, DC, किससे सिमिलर हो गए, BA। क्या ये दोनों ट्रायंगल के नाम देखकर आप बता सकते कौन कौन से एंगल इक्वल है, यस, एंगल D और एंगल B, एंगल E और एंगल E, एंगल E एंगल पता है, ये एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट वाला, और एंगल C और एंगल A, ये एंगल A है ये, और ये एंगल C इक्वल। लेकिन इसका एंगल C लिखा तो कंफ्यूजन हो सकता, तो पूरा, क्योंकि एंगल C यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये सुनो, तो इसका पूरा नाम लिखेंगे DCE, और एंगल A यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको पूरा नाम लिखेंगे BAE, ठीक है। बताइए अगर दो लाइंस पैरेलल होती तो दोनों एंगल इक्वल हो जाते, क्या बोलते हैं उनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ पे लाइन पैरेलल उल्टा आ रहा, एंगल इक्वल आ गए, तो बताइए लाइन क्या रहेगी एक्चुअली, पैरेलल, बीटा इज इक्वल थीटा, हेंस DC is parallel to AB, DC is parallel to AB, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, इसलिए DC is parallel to AB। कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल रहेगा, उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या है कि अगर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल। यहाँ पे एंगल इक्वल आ गया, इस लाइन पैरेलल हो गई बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इज इट क्लियर? ये दोनों जो थ्योरम 3 और 4 है, इसका सॉल्यूशन का मेथड बुक में अलग है, हमने दूसरे मेथड से किया सिमिलरिटी से, ठीक है। तो आप बाद में वीडियो वगैरह यूज करके आप देखकर लिख सकते हैं। बताइए एक बार और देख लें,
तो सबसे पहले स्टेप में हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल एक दिया हुआ है, क्या नाम उसका, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया। डायगोनल्स के नाम क्या है, AC और BD, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E। और क्या दिया है डायगोनल्स के बारे में, कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो दो टुकड़े, उनका रेशियो इक्वल है, यानी डिवाइड कर रहा है प्रोपोर्शनली। मतलब DE अपॉन EB का जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा, C अपॉन E। ये दिया है, D अपॉन EB इक्वल C अपॉन E दिया हुआ है। यानी ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए बहुत आसान, D अपॉन EB का आंसर और C अपॉन A का आंसर पहले से दिया हुआ है। मतलब दो साइड्स का रेशियो तो ऑलरेडी दिया है, ऐसे इसमें से ऐसे तो दे दे दोनों, सिर्फ बीच का एंगल हमको बताना है। तो बहुत सिंपल, एंगल तो इक्वल रहेगा, कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन में है D अपॉन EB इज इक्वल टू C अपॉन E दिया हुआ है, D अपॉन EB का आंसर इज इक्वल टू C अपॉन E का आंसर दिया हुआ है, दो साइड्स और इसके बीच का एंगल हमने सिंपल लिख लिया, ये एंगल इक्वल है। ये एंगल का नाम क्या लिखा है, DEC। ये एंगल का नाम क्या लिखा है, BEA या AEB कुछ लिखे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। तो पता है दो साइड, साइड 1 साइड 2, साइड 1 का रेशियो और साइड 2 का रेशियो इक्वल आ गया, ऐसा नो, और इसके बीच का ही एंगल इक्वल आ गया। इसी कौन सा टेस्ट से सिमिलर हो गए, साइड एंगल साइड, ऐसे टेस्ट से सिमिलर। और जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर में हमने प्रूफ तो कर दिया। अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए तो इसके तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल भी इक्वल, प्रूफ एक ही एंगल हुआ, ऐसा नो, लेकिन बाकी एंगल भी इसके सेम रहेंगे। दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव हुआ, लेकिन थर्ड साइड का रेशियो इक्वल आएगा। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो 6 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों का पहला एंगल इक्वल, दोनों का दूसरा एंगल इक्वल, दोनों का तीसरा एंगल इक्वल, दोनों के फर्स्ट साइड का रेशियो इक्वल, सेकंड साइड का रेशियो, थर्ड साइड का रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो या एंगल और या एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। C और कौन सा एंगल, A, C और A, क्योंकि देखिए ट्रायंगल का नाम है, सिमिलरिटी में देख ले, C आखिरी में अल्फाबेट है ना, A आखिरी में अल्फाबेट है, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। और ये दोनों एंगल अगर सपोज इक्वल हो गए तो अगर लाइन पैरेलल होती तो ये एंगल इक्वल आते, इसको अल्टरनेट एंगल, लेकिन उसका उल्टा आ रहा है यहाँ पे कि एंगल इक्वल आ गया, मतलब लाइन क्या रहेगी एक्चुअली, पैरेलल। और अगर क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड का अगर पैरेलल हो गया तो ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम उसका लिखिए, एज BC is parallel to AB, hence quadrilateral, फिर कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम, hence quadrilateral ABCD is a trapezium की स्पेलिंग बताइए, TRAP, ट्रैप, easy, E से डाई, easy, ओके। सॉल्व ये थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6 दोनों का सॉल्यूशन एक जैसे है। और हमने सॉल्व एग्जांपल नंबर 17 पेज 7.14 RD शर्मा की जो बुक है उसमें सॉल्व एग्जांपल नंबर 17 पेज 7.14 इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो वहां से ही देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक ट्रेपेजियम है, ABCD बेसिकली है क्या, ट्रेपेजियम ABCD है, यानी दो लाइन पैरेलल है। तो क्वेश्चन में थ्योरम में क्या दिया, अगर दो लाइन पैरेलल है, इस पैरेलल लाइन के साथ आपने एक पैरेलल लाइन और बना दी, EF, यस और नो, मतलब ये जो ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड्स है AB और CD, अगर इससे आपने एक पैरेलल लाइन और बना दिया EF, ठीक है, EF बना दिया, जो बाकी जो नॉन पैरेलल साइड है AD को और BC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका रेशियो इक्वल है, ये प्रूव करना कि AE अपॉन ED का आंसर इज इक्वल टू BF अपॉन FC का आंसर, लाइक दिस। यानी क्या, कोई भी एक लाइन EF जो ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड से भी पैरेलल है और बाकी नॉन पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां इंटरसेक्ट करते बताइए नॉन पैरेलल साइड के दो टुकड़े हो रहे, एक D और एक E है, इसके भी दो टुकड़े हो रहे CF और FB, इनका रेशियो इक्वल, यानी AE अपॉन ED का आंसर इज इक्वल टू BF अपॉन FC का आंसर। या AE अपॉन ED को आप D अपॉन EA बोलेंगे तो भी करेक्ट है कन्वर्स करने के बाद, ठीक है। D अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB प्रूव करना है। तो ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल नंबर 17 पेज 7.14 में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इज इट क्लियर। तो अगर देखेंगे RD शर्मा की बुक में बहुत सारी जगह QED लिखा है, यानी क्वेश्चन एग्जाम्पल डन, ऑलरेडी इसके बाद जो किया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 पेज 7.14 में थ्योरम 5 जो है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, थ्योरम 6 का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, इज इट क्लियर। दिस आई हैव ऑलरेडी टेकन द वीडियो। So see please of you, this solve example number 1, just pay attention, slightly tough question, थोड़ा सा टफ है, समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल, जैसे यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्वाड्रिलेटरल ABCD लाइक दिस।
ये कोई पैरेललोग्राम भी नहीं है, ट्रेपेजियम कुछ नहीं दिया, सिंपल एक क्वाड्रिलैटरल है, ए बी सी डी लाइक दिस। इज इट क्लियर? सो हमको क्या प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है इसके साइड ए बी का एक मिड पॉइंट है पी, साइड ए बी, इसे देखिए दोनों इक्वल है। सपोज अगर ये 10 हो गया तो ये 5 हो गया, यानी पी क्या है? मिड पॉइंट किसका? ए बी का। क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी सी का, इसलिए देखिए डबल लाइन दोनों इक्वल है, ठीक है। बाद में आर मिड पॉइंट है किसका? सी डी का, ये ट्रिपल लाइन है। और बाद में ए डी का मिड पॉइंट एस है, याद है मिड पॉइंट से पी क्यू आर एस मिड पॉइंट से। सो क्वेश्चन में देखिए गिवन में है क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी दी है और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड्स, जो क्वाड्रिलैटरल के जो साइड्स है ना उसके मिड पॉइंट से ये। इज इट क्लियर? सो क्वाड्रिलैटरल, एक बताइए क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या है? ए बी सी डी, सिंपल क्वाड्रिलैटरल है, उसका कोई लेने देना नहीं है कि पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलैटरल सिंपल है। हाँ, ये क्वाड्रिलैटरल के कितने साइड्स होते हैं? 4, हर साइड का एक एक मिड पॉइंट है। साइड ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी। साइड बी सी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू। साइड सी डी का मिड पॉइंट है आर, और साइड डी ए का मिड पॉइंट एस है। अब अगर हम सपोज ये जो मिड पॉइंट्स है ना पी क्यू आर एस, इसको ज्वाइन कर दे, देखिए ये ब्राउन कलर से हमने शो किया है, सुनो, ये पी क्यू आर एस इसको ज्वाइन कर लिया, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ये पी क्यू आर एस क्या? पैरेललोग्राम। और बताइए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे? पैरेलल। यानी अल्टीमेटली हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू एस आर पैरेलल है, पी क्यू एस आर, और पी क्यू एस आर पैरेलल और आर क्यू और एस पी पैरेलल है, ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट जैसे सॉल्यूशन में भी उसने क्या किया? पी क्यू एस आर को पैरेलल प्रूफ किया और सिमिलरली लिख दिया उसने, सिमिलरली ये एस पी और आर क्यू भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। तो अब क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए हम सिर्फ ये पी क्यू और एस आर पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, और जैसे सॉल्यूशन में दिया वैसे ही सिमिलरली किसको पैरेलल, जैसे पी क्यू और एस आर पैरेलल है वैसे ही क्या पैरेलल हो जाएगा? एस पी और आर क्यू भी पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली कैन राइट। इज इट क्लियर? सो दिस एक एक टॉपिक अभी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बताइए क्या क्या दिया हमको? एक क्वाड्रिलैटरल है, उसका नाम क्या है? एबीसी। तो क्वाड्रिलैटरल का नाम एबीसीडी है। ये एबीसीडी में पी क्यू आर एस क्या है? फिर मिड पॉइंट्स है। किसके मिड पॉइंट्स है? क्वाड्रिलैटरल के साइड्स के। साइड ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी। इसलिए देखिए सिंगल सिंगल लाइन मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। साइड बी सी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू। ये डबल डबल लाइन मतलब ये दोनों इक्वल। अगर सपोज 7 होगा तो 3.5 3.5, ठीक है। साइड सी डी का मिड पॉइंट क्या है? आर। अगर ये 12 होगा तो 6 और 6, और साइड डी ए का मिड पॉइंट क्या है? एस। सपोज ये 16 है तो कितना आ जाएगा? 8 और 8, जैसे ये मिड पॉइंट, इससे दोनों वी से शो किया, सेम सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी के साइड्स के जो मिड पॉइंट पी क्यू आर एस है, अगर ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने, किसको ज्वाइन कर दिया? मिड पॉइंट्स, पी को क्यू के साथ, क्यू को आर के साथ, आर को एस के साथ, लाइक दिस, ये अगर ये ज्वाइन किया तो जो ब्राउन कलर से पी क्यू आर एस बनाया ना, हमको ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। तो देखिए यहाँ पे टू प्रूव क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, कौन सा क्वाड्रिलैटरल? पी क्यू आर एस, एबीसीडी नहीं, जो मिड पॉइंट ज्वाइन किया पी क्यू आर एस, इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये जो डॉटेड लाइन है ए से लेकर सी तक, इसको भी ज्वाइन करेंगे। ये ए सी की जरूरत पड़ेगी इस दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए, और वैसे ही बी डी की जरूरत पड़ेगी ये दोनों लाइन्स को पैरेलल प्रूफ करने के लिए। तो हम सिर्फ इसलिए आधा सॉल्यूशन ये दोनों पैरेलल है प्रूफ कर देंगे, इसको यूज करके, लाइन यूज करके, और वैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल इस लाइन को यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो सर बहुत सिंपल चीज है, बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं। पर कोई बता सकता है कि पी क्यू और ये लाइन पैरेलल होगी? यस। क्या ट्रायंगल लिए? कौन सा ट्रायंगल लिए? ए बी सी वाला ट्रायंगल, येलो वाला मिलाकर, ए से बी, बी से सी, सी से, दिख रहे ट्रायंगल ये? बताइए ट्रायंगल में बीपी अपॉन पी ए का आंसर 1 आएगा क्योंकि दोनों बराबर है, और वैसे बी क्यू अपॉन क्यू सी दोनों इक्वल है तो आंसर 1 आएगा। यानी बीपी अपॉन पी ए का आंसर और बी क्यू अपॉन क्यू सी का आंसर इक्वल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अगर रेशो इक्वल, रेशो ये भी 1 ये भी 1, रेशो इक्वल, तो बताइए लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल, मतलब ये इसके साथ पैरेलल होगी। हो गए? तो जैसे नीचे वाला ट्रायंगल लिया, ये लाइन पैरेलल। क्या ऊपर वाला ट्रायंगल लेके लाइन पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं? यस। वैसे ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल? डीएसी है, ट्रायंगल डीएसी, उसमें डीएस अपॉन एसए का आंसर 1 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, और वैसे डीआर अपॉन आरसी का आंसर भी 1 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। यानी डीएस अपॉन एसए का आंसर और डीआर अपॉन आरसी का आंसर 1, दोनों 1 इक्वल आएगा। यानी डीएस अपॉन एसए इज इक्वल टू डीआर अपॉन आरसी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अगर रेशियो इक्वल हो गए तो लाइंस क्या होगी? एक्चुअली पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल होगी। पता है इससे पैरेलल ये और इससे पैरेलल ये, दोनों इसके साथ मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। ओके, दोनों पैरेलल हो गई फिर ये दोनों, क्योंकि इसके साथ पैरेलल ये प्रूफ हो गया था और इसके साथ पैरेलल ये प्रूफ हो गया, मतलब ये लाइन भी इससे पैरेलल, ये लाइन भी इससे पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई। क्या वैसे हम ये लाइन लेके 2 ट्रायंगल ले सकते हैं? यस और नो? ये लाइन सपोज ये लाइन लिया, उसके बाद ये दोनों पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं? यस। दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, तो इससे पैरेलल। वैसे ये वाला ट्रायंगल इधर के लिए पता है, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, तो ये इससे भी पैरेलल और ये इससे भी पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए, सिंपल। इसलिए ये एसपी और आरक्यू इन्फॉर्म नहीं करेंगे, सिमिलर लिख देंगे, लेकिन हम ये पीक्यू आरएस का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। इज इट क्लियर? तो प्रूफ का पहला स्टेप,
बताइए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि पी क्यू और ए सी दोनों पैरेलल है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए से बी, बी से सी, सी दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी। उसमें बताइए बीपी अपॉन पी ए का आंसर, बीपी इज इक्वल टू पी ए, इज इट करेक्ट? बीपी और पी ए इक्वल है, यस, क्योंकि पी क्या एक्चुअली मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट, इससे दोनों इक्वल रहेगा, बीपी इज इक्वल टू पी ए। इसका रीजन क्या है? पी इज व्हाट? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, इसलिए BP इज इक्वल टू PA। अगर दोनों इक्वल होगा तो BP अपॉन PA का आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वल, BP अपॉन PA का आंसर 1। सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इज इट क्लियर? नो, BP अपॉन PA का आंसर 1, वैसे ही BQ अपॉन QC का आंसर भी क्या आएगा? 1। ठीक है, उसके बाद BQ इज इक्वल टू QC, BQ इज इक्वल टू QC, क्योंकि Q क्या है फिर से? मिड पॉइंट। ठीक, Q इज मिड पॉइंट। सो Q क्योंकि मिड पॉइंट, इसलिए BQ इज इक्वल टू QC। तो पता है BQ अपॉन QC का आंसर क्या आएगा? 1। सो BP अपॉन PA का आंसर भी 1 है और BQ अपॉन QC का आंसर भी 1 है। तो क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए? ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, BP upon PA, so BP upon PA is equal to BQ upon QC is equal to कितना है? 1, दोनों 1 है। ठीक है, सिंपल है। AB का मिड पॉइंट P है, इसलिए BP और PA इक्वल, इसलिए इसका रेशियो सब दोनों अगर अज्यूम करें 10 है तो ये 5, 5, तो 5/5 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये सब अज्यूम करें कि 8 है तो दोनों 4, 4, 4/4 का भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये रेशियो भी 1, ये रेशियो भी 1। ये दोनों रेशो, मतलब BP अपॉन PA का आंसर और BQ अपॉन QC का आंसर 1 है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT लाइन PQ किसके साथ? ये PQ पैरेलल हो गया किसके साथ? AC के साथ। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ कॉमा PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC, PQ और AC पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल, अब ये दोनों को प्रूफ कर देंगे पैरेलल। तो इसी से पैरेलल ये है और इसी से पैरेलल ये, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हो गए फिर। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताइए? ये पहला फर्स्ट स्टेप में ट्रायंगल लिए ऐसे बोलते रहे, इन ट्रायंगल जैसे ADC या DAC कुछ भी बोलिए। ठीक है, ट्रायंगल DAC, बताइए क्या क्या इक्वल ट्रायंगल DAC में? DR इज इक्वल टू RC। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है, DR इज इक्वल टू RC, मतलब DR अपॉन RC का आंसर, और DR इज इक्वल टू RC इसका रेशियो बाद में, और कौन सा? DS और SA इक्वल, DS इज इक्वल टू SA, सो DS अपॉन SA का आंसर ये भी 1। तो फ्रॉम 4, 5 DR अपॉन RC इज इक्वल टू DS अपॉन DR अपॉन RC इज इक्वल टू DS अपॉन SA। तो कन्वर्स ऑफ BPT से दोनों लाइन पैरेलल हो गई फिर, इज इक्वल टू 1। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या क्या पैरेलल हो गया? SR इज पैरेलल टू बताइए, इक्वेशन नंबर 3 में ये था, ये PQ और AC पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। और इक्वेशन नंबर 6 में है कि SR AC पैरेलल, मतलब ये इससे पैरेलल, इससे पैरेलल, मतलब दोनों पैरेलल हो गए। सो फ्रॉम 5 and 6, सॉरी फ्रॉम 3 and 6, कौन सी इक्वेशन से? 3, PQ पैरेलल टू AC और यहाँ पे SR पैरेलल टू AC, तो मतलब दोनों में एक AC है, मतलब दोनों लाइन भी क्या हो गई एक्चुअली? पैरेलल। फ्रॉम 3 and 6, PQ is parallel to AC
is parallel to SR. Is it clear? PQ is parallel to AC is parallel to SR. और क्या क्या पैरेलल होगी? Yes. PQ SR पैरेलल। जिस तरीके से हमने ये ट्रायंगल लेके ये दोनों को पैरेलल प्रूव किया, ऊपर के ट्रायंगल से पैरेलल प्रूव किया, फिर दोनों पैरेलल हो गए। कौन सा ट्रायंगल है? नीचे का ऊपर का, वैसे दोनों साइड के ट्रायंगल ले लेंगे। यस, इससे ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और इससे दोनों पैरेलल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो उसके आगे का सॉल्यूशन बुक में ही वैसे दिया, वैसे ही आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली, अंडरस्टूड एवरीथिंग? ठीक है, यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD है, AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R है और बाद में DA का S है। ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल नया बन रहा है PQRS, हमको ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम प्रूव करना है मतलब ये दोनों पैरेलल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट पैरेलल रहेगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये दोनों लाइंस पैरेलल। उसके लिए पहले हमने AC ज्वाइन किया और नीचे का एक ट्रायंगल लिया, ऊपर का एक ट्रायंगल। नीचे का ट्रायंगल कौन सा लिया? ABC, और उसमें BPPA इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए इसका रेशियो 1। BQQC दोनों इक्वल क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए इसका भी रेशियो 1। तो BP अपॉन PA का आंसर भी 1 है, BQ अपॉन QC का आंसर भी 1 है, मतलब दोनों इक्वल हो गए। सो BP अपॉन PA इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, रेशियो इक्वल, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD ये दोनों पैरेलल हो गए। वैसे ऊपर का साइड लिया, DR इज इक्वल टू RC, तो DR अपॉन RC का आंसर 1। DS इज इक्वल टू SA, दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो भी 1, उसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, तो कन्वर्स ऑफ BPD से दोनों रेशियो इक्वल, तो लाइन पैरेलल हो गई। तो इसी से पैरेलल ये है, इसी से पैरेलल ये, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। ओके, सिमिलरली वो भी आप दूसरे ही प्रूफ कर सकते। सो इसके आगे का फिर जो पॉइंट्स हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम राइटिंग इट। So this was first point, this was second point. Okay, third point, similarly we can prove। तो अभी क्या प्रूव कर लिया हमने कि PQ और SR पैरेलल है, वैसे हम क्या प्रूव कर सकते कि SP और RQ पैरेलल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव SP is parallel to RQ, मतलब ये दोनों पैरेलल है, वैसे ये दोनों प्रूव कर सकते हैं। Hence PQRS will be what? Hence yes, quadrilateral PQRS will be a parallelogram। देखिए पैरेललोग्राम की स्पेलिंग देखिए, बहुत आराम से याद रखनी है। यस, पैरेललोग्राम, ज़ैनुल, पैरल, ये पैरल, फिर ले लो, ये ले लो, पैरल ले लो, बाद में ग्राम। ठीक, सो पैरल ले लो एंड देन ग्राम, दैट इज पैरेललोग्राम। ओके, सो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग याद रखने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। पैरेलल याद रखने का है 1, देन ले लो एंड देन ग्राम, पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? तो सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसे एक प्रूफ कर देना, बाकी दूसरे को सिमिलरली आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में से।